नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये पेज नंबर 9 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? पदार्थ की जब अवस्था परिवर्तित होती है तब तापमान दिया भी जाता है तो भी तापमान स्थिर रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा उसकी अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है। जब वो एक अवस्था जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है या द्रव से वाष्प में, तो ये जो ऊष्मा दी जाती है यह ऊष्मा जो है उसकी अवस्था बदलने में प्रयुक्त होती है, अतः तापमान जो है स्थिर बना रहता है। और इसीलिए क्योंकि इतनी ऊष्मा देने के बाद भी तापमान स्थिर रहता है, यही कारण है कि इसे गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा भी कहते हैं। वास्तव में यह ऊष्मा कहाँ गई फिर, जो इतनी ऊष्मा जो दी जा रही थी? यह ऊष्मा जो है कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है, अर्थात उनके कणों के मध्य स्थान बढ़ाने में इस ऊर्जा का प्रयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो वायुमंडलीय गैसें जो हैं इन पर जब दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाना यानी संपीड़ित करना, तो संपीड़ित करके और साथ में तापमान को कम करके द्रव रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गैसों को द्रव रूप में परिवर्तित करने की विधि जो है ये संघनन कहलाती है। नेक्स्ट है पेज नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स देखिए कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्मी के दिनों में हम कूलर चलाते हैं क्योंकि उससे ठंडक मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है? वास्तव में गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा इसलिए करता है क्योंकि तापमान गर्मी के दिनों में अधिक होता है, और तापमान जब अधिक होता है तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, पर शुष्कता होती है, आर्द्रता उस समय जो है बहुत कम होती है। जलवाष्प की मात्रा गर्मी के दिनों में बहुत कम होती है वायुमंडल में। इसके कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हमने भी देखा है कि कपड़े भी बहुत जल्दी सूखते हैं वाष्पीकरण के कारण, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अतः जब कूलर की जो 3 फलकें, एक ओर से तो पंखा हमें हवा देता है और 3 जो फलकें होती हैं उन फलकों पे वो जो लगा हुआ होता है, उन तीनों फलकों पर पानी गिराया जाता है, खस आदि जो लगा रहता है उस पर पानी गिराया जाता है मोटर पंप के द्वारा, और ये पानी जो है वाष्प बन के उड़ते जाता है क्योंकि उस समय पानी में आर्द्रता कम है और वायु शुष्क और साथ में तापमान अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा भी अधिक है, तो वाष्पन की रेट अधिक हो जाती है, जिसके कारण उसके लिए अब वो ऊष्मा कहाँ से लेगा वाष्पन के लिए? तो ये अंदर आने वाली वायु से जो है ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। वायु में की ऊष्मा जब इसने अवशोषित कर ली वाष्प रूप में परिवर्तित होने के लिए, तो वायु क्या हो जाती है, अब इसका तापमान कम हो जाता है और ये वायु ठंडी हो जाती है, इसलिए कूलर से हमें ठंडी हवा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? इसके पीछे भी वही रीजन है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी का घड़ा जो होता है सरंध्र होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है बूंद बूंद रिसता रहता है, और बाहर रिसते हुए पानी की सतह का क्षेत्रफल अब बढ़ जाता है, जिससे वाष्पन की क्रिया तेजी से हो जाती है। जो गर्म वायु जो है यह ऊष्मा वायु से टकराती है और यह ऊष्मा जो है बाहरी वायु एवं अंदर के पानी से खींचता है। अब ये वाष्पन की क्रिया जब इसमें होती है तो ये बाहर वायुमंडल की जो वायु उसको मिल रही है उससे भी ऊष्मा खींचता है और अंदर के पानी से ऊष्मा खींचता है। अंदर के पानी से जब ऊष्मा खींचता है तो उसका तापमान कम होता जाता है। तापमान कम होने के कारण अंदर का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, जिससे पानी का ताप कम हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, एसीटोन या पेट्रोल जो है या इत्र जो है इसको जब हम हथेली पर डालते हैं तो ये ठंडी हो जाती है। क्यों? एसीटोन, पेट्रोल या इत्र ये जो है इसको हम जब हथेली पर डालते हैं तो ये ठंडी हो जाती है क्योंकि ये इसमें की वाष्पन रेट इसका जो है बहुत अधिक होता है, बहुत हाई होता है, बहुत तेजी से वाष्प बन के उड़ता है। तो वाष्पन के लिए ये हथेली और उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करता है। जब हथेली से ये ऊर्जा प्राप्त करेगा तो और वाष्पीकृत हो जाता है, तो वहाँ पर जो है हमें तापमान कम होने के कारण ठंडा लगता है।
फिर है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जो है जल्दी पी लेते हैं। क्यों जल्दी पी पाते हैं? क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। हमने देखा था कि एक पानी जो गिलास में रखा हुआ है वो उतने जल्दी वाष्पीकृत नहीं होता, और वही गिलास भर पानी यदि पूरे फर्श पे फैला दिया जाए तो वह एकदम से वाष्प बनकर उड़ जाता है। अर्थात ये सतही प्रक्रिया है, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा वाष्पन उतना अधिक होता है। तो इसीलिए जो है कप की तुलना में प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो प्लेट में वाष्पीकरण जो है तेजी से होता है, और पेय पदार्थ प्लेट में जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जिससे जल्दी पी लिया जाता है। नेक्स्ट है गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग के इसलिए कि ये ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, परावर्तित अधिक कर देते हैं, इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए। दूसरा, सूती कपड़े ये पसीने के अच्छे अवशोषक होते हैं तथा यह अवशोषित पसीना जो है वाष्पीकृत होने के लिए जो है हमारे शरीर से ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो शरीर से जब ऊर्जा अवशोषित करता है जिससे शरीर जो है ये शीतल हो जाता है और हमें ठंडक का अनुभव होता है। जबकि गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं ये ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, इसलिए इन्हें नहीं पहनना चाहिए। और अब अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ये प्रश्न हमारे पास एक और इसमें अंदर आ चुका है इस प्रकार का कि 300 केल्विन और 500 केल्विन दिया है तो इसको सेल्सियस में बदलना है। तो जब भी केल्विन ताप दिया हो और सेल्सियस में परिवर्तित करना हो तो दिए गए ताप में से 273 को घटा दिया जाता है। इस बात का याद रखें कि जब भी केल्विन ताप दिया हो और सेल्सियस में परिवर्तित करना हो तो दिए गए ताप यानी केल्विन ताप में से 273 को घटा दिया जाता है। इस प्रकार जो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। तो 300 में से 273 को घटाया तो हमें 27 डिग्री सेल्सियस आंसर प्राप्त हुआ। और सेल्सियस में जब भी पूछा जाता है तो यहाँ पर डिग्री का साइन ऊपर बिंदी और यहाँ सी लिखना अवश्य चाहिए, ये इस पे मार्किंग होती है क्योंकि। फिर है नेक्स्ट, ये था 573 केल्विन, इसको सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन 573 में से 273 को घटाया तो 300 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए जो दिया गया ताप है यानी सेल्सियस में जो ताप दिया गया है उसमें यदि हम 273 को जोड़ देते हैं तो हमें केल्विन में ताप प्राप्त हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा कि सेल्सियस ताप में 273 को जोड़ा जाए तो केल्विन ताप प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने यहाँ सूत्र भी लिखा हुआ है। अब सेल्सियस ताप 25 है हमारे पास, 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 जोड़ा तो 298 हमारे पास आया। और 298 के ऊपर डिग्री कभी नहीं लगाना। 298 या जो भी आंसर आ रहा है यदि केल्विन में आ रहा है तो केल्विन को कभी भी डिग्री में नहीं लिखा जाता, इस बात का आप ध्यान रखें। तो 298 केल्विन केवल के लिखा जाएगा। इसी का बी जो है इसमें 373 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है तो केल्विन ताप बराबरी से सेल्सियस ताप प्लस 273। तो सेल्सियस में ताप हमारे पास में दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस और 273 इसमें जोड़ा जाता है। इनको जोड़ा तो हमें 646 जो है केल्विन आंसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आज इतने प्रश्न, आगे अभ्यास के शेष प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।